बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हमें सिंगोनियम प्लांट की प्रोपेगेशन का तरीका सिखाए, तो उसके बारे में आज मैंने वीडियो बनाई है और कुछ मैंने और कटिंग्स भी ग्रो की थी, तो उसका तरीका भी आपके साथ में शेयर करूंगी कि हम कटिंग्स को किस तरीके से लगा सकते हैं और कैसी सॉइल में, क्योंकि ऐसी सॉइल में अगर आप हर किस्म की सॉइल में कटिंग्स लगाती है तो उनका रिज़ल्ट फिर अच्छा नहीं आता, क्योंकि इसकी ये वजह होती है कि हार्ड जो मिट्टी होती है उसमें कभी भी कटिंग आपकी ग्रो नहीं होती। कटिंग के लिए आपने सॉफ्ट मिट्टी का इस्तेमाल करना होता है, उसमें अच्छी तरह से आपकी कटिंग चल सकती है। तो आज की वीडियो में आपके साथ में कुछ प्लांट्स की कटिंग शेयर करूंगी। सबसे पहला प्लांट है सिंगोनियम। सिंगोनियम एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, परमानेंट प्लांट है और आपने इसको शेड में रखना है। पानी आपने गर्मियों में डेली डालना है और विंटर में आपने 1-2 दिन के बाद इसको पानी डालना है। इंडोर भी आप इसको रख सकती हैं, इंडोर भी अच्छी तरह से ग्रो होगा। यहाँ आप देख सकती है इसके साथ यहाँ से शूट इसके आने स्टार्ट हुए हैं, तो ये जो ऊपर की टिप है और इसके साथ रूट्स भी हैं, हमने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है स्टेम से। तो यहाँ से इसकी और ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी टाइम है, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, कंपोस्ट भी दे सकते हैं, ताकि आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। और इसके अलावा आपने अभी ये देखिए फ्रेंड, अभी ये जो डक प्लांटर मैंने बनाया था इसमें भी मैंने कटिंग्स लगाई थी और कितनी अच्छी इसकी कटिंग चल रही है। इसमें मैंने जब सॉइल डाली थी तो इसमें मैंने कंपोस्ट ऐड की थी। कंपोस्ट के साथ आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है या काऊ डंग कंपोस्ट है, तो जो भी है आपके पास अवेलेबल वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ से जो नोड एरिया होता है इसके साथ एरिया रूट्स होते हैं, तो यहाँ से ही आपकी जो इसकी ग्रोथ होती है, इसकी जड़ें यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इसको आपने हमेशा मिट्टी में अंदर करना है। अभी आप देखिए इसे 1-2 पॉट्स में मैंने या इसको कलर करके, तो इसमें मैंने अभी इसकी कटिंग लगानी है। इसमें कंपोस्ट और थोड़ी सी सैंड मैंने मिट्टी में मिक्स की है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और इस तरह आप इसके अंदर इसको दबा दें अच्छी तरह से। 1 इंच तक आपने ज़रूर इसकी रूट्स को अंदर करना है। तो इसके बाद आपने फिर इसको पानी दे के तो इसको आपने शेड में रखना है। कभी भी आपने गर्मियों में सिंगोनियम प्लांट को कभी भी आपने धूप में नहीं रखना। डायरेक्ट सनलाइट में ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं होगा, इसकी लीव्स ख़राब हो जाएंगे। और विंटर में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दिसंबर-जनवरी में आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी फिर नहीं देना प्लांट्स को और कंपोस्ट भी नहीं देना, और इसको आपने शेड में रखना है। 2-3 दिन के बाद आपने पानी देना है। इन सब की ग्रोथ रुक जाएगी लेकिन प्लांट ख़राब नहीं होता। परमानेंट प्लांट है ये सिंगोनियम, और एक दफ़ा आपके घर में आ जाए तो आप इससे ढेरों सारे आप इसके प्लांटर तैयार कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, सारा साल चलने वाला प्लांट है और शेड में आप इसको रखेंगी तो अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। इसके अलावा फ्रेंड, आप जितनी मर्ज़ी आप इसको इसकी कटिंग लगाती जाए और इसके ज़्यादा प्लांटर्स आप तैयार कर सकती है। इसके साथ आप अगर इसकी आप कटिंग छोटे प्लांटर में लगाए तब भी इसकी ग्रोथ होती है, बड़े पॉट में लगाए, छोटे पॉट में, किसी भी चीज़ में इसकी ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त होती है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसके लीव्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया था और कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसमें अभी ज़्यादा इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है तो इसकी एक और कटिंग भी मैं लगाऊंगी। एक और कटिंग भी इसकी लेनी है मैंने और इसी दूसरे पॉट में मैं लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, ये एक ही लीव है और इसके साथ आप रूट्स देख सकते हैं। रूट्स के साथ प्लांट हो तो फिर कटिंग आसानी से लगती है। किसी भी प्लांट के साथ रूट्स जो होते हैं तो उसके साथ आसानी से फिर कटिंग लग जाती है। वो अगर एक लीव भी हो तब भी आपकी कटिंग लग जाएगी। इस तरह आप सिंगोनियम के प्लांट की कटिंग्स को लगा सकते हैं किसी भी प्लांटर में, किसी भी पॉट में। मिक्सचर आपने ये लेना है, गार्डन सॉइल लेनी है, आपने कंपोस्ट लेनी है और सैंड लेनी है। इस तरह का आप मिक्सचर बनाएं। किसी भी पॉट, छोटे कंटेनर में, बड़े में, किसी भी चीज़ में आप डाल के तो उसमें आप सिंगोनियम की कटिंग लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, यहाँ भी मैंने कुछ गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट ली है। इन बॉटल्स को पेंट करके इसमें डाल दी है। अब इसमें मैं वो प्लांट्स लगाऊंगी वो जो मैंने पहले कटिंग से ग्रो किए हैं। कुछ मैंने ये कोलियस की कटिंग्स लगाई थी, सब में बहुत अच्छी तरह से रूट्स आए हैं। तो इनको
अभी मैं इस तरीके से लगाऊंगी इसी सॉइल में, और इसमें अच्छी तरह से इसको आप 1-2 इंच तक नीचे करके तो इसके ऊपर मिट्टी डाला करें। इस तरह आपका, और 1 इंच 1 या 1.5 इंच तक आप ऊपर के जो स्पेस है इस तरह आप इसको चौड़ा करें, ताकि फिर अच्छी तरह से इसमें पानी जब आप डालें तो अच्छी तरह से नीचे तक पानी जा सके। तो इस तरह आप अपने कटिंग्स को लगाए, कटिंग आपकी कभी भी ख़राब नहीं होती। बहुत ज़्यादा कमेंट्स मुझे इंस्टा पे भी इसी बात पे बारे में आते हैं कि हमारी कटिंग्स नहीं लगती कोलियस की स्पेशल, क्योंकि कोलियस की कटिंग का टाइम है, सब कोलियस की कटिंग इसी टाइम ग्रो करते हैं। लेकिन आपको मैं बार बार यही बात बताती हूँ कि कोलियस की कटिंग आप सैंड और कोकोपीट में लगाए, उसको पानी दे के आप उसको शेड में रखें। जब आप उसकी मिट्टी सूख जाती है उसके बाद आप उसको दोबारा पानी दिया करें, तो तब आपकी जो कटिंग है बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। और इसके बाद जब वो ग्रो होती है उसके बाद आप फिर कंपोस्ट को गार्डन सॉइल और सैंड लेके तो उस मिट्टी में आप दोबारा उसको लगाए, और उसको फिर आप पानी दे के इसको आप शेड में रखें। डायरेक्ट सनलाइट में अभी भी आपने कोलियस के प्लांट को नहीं रखना, क्योंकि धूप अभी भी बहुत तेज़ है, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते। डायरेक्ट सनलाइट में आप तब लेके रखेंगी जब नवंबर दिसंबर का मंथ आ जाए, तो तब आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकती है। लेकिन फिर भी फिर आपने ओस से बचाना है फिर कोलियस के प्लांट को, क्योंकि ओस से भी आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, और अगर शेड में रखेंगे फिर भी ठंड की वजह से आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। और अगर आपने इसकी कटिंग लगानी है फिर तो आपने फिर उसके लिए पॉली हाउस बनाना होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं नेक्स्ट मंथ में पॉली हाउस बनाऊंगी कटिंग्स के लिए। तो उसमें आप फिर विंटर में भी कटिंग लगा सकते हैं, आपकी कटिंग ख़राब फिर नहीं होंगे। किसी भी प्लांट की आप कटिंग फिर लगा सकते हैं, तो पॉली हाउस में आपकी कोई कटिंग भी फिर ख़राब नहीं होगी। वैसे विंटर में आप कटिंग्स को नहीं लगा सकते ऐसे ही। इसके अलावा फ्रेंड, आपने जितने भी अभी परमानेंट आपके प्लांट्स हैं उन सब की आप कटिंग्स लगाए और ग्रो करें। जितनी मर्ज़ी आप चाहे तो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि अभी यही टाइम है कटिंग्स को लगाने का। इसके बाद आप फिर 15-20 अक्टूबर के बाद फिर आप कटिंग्स को नहीं लगा सकते, और ना आपकी फिर कटिंग्स चलेंगी। सिर्फ पॉली हाउस में आप कुछ प्लांट्स की, वो भी सारे प्लांट्स की कटिंग नहीं चलेगी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम पॉली हाउस में कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, तो वो आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा फ्रेंड, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम सेव कर लेंगे, लेकिन उनकी सारी लीव्स ख़त्म हो जाएंगे विंटर में, सिर्फ स्टेम ही बाकी बचती है, लेकिन प्लांट ख़त्म नहीं होते। अब ये देखिए अल्टरनेंथ्रा की मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी पिछले दिनों में, कुछ बहुत अच्छी इसमें रूटिंग्स आई है। तो इन सब को मैंने एक ही पॉट में अभी लगाना है। येलो और ग्रीन, रेड और ग्रीन दोनों वैरायटी है, तो दोनों के मैं एक ही पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि एक ही पॉट में बहुत अच्छे लगेंगे। जब ये बुशी हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये है कि पॉट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं रखते। फिर अगर आपके पास जगह है तो फिर तो आप एक साथ भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी कटिंग्स है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, और पॉट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। फिर इसलिए मैं एक ही पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास जगह अभी कम है और प्लांट्स बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी मैं इसी पॉट में लगाऊंगी। एक ही पॉट में सारी कटिंग्स लगाऊंगी। इसके बाद फिर मैं ये एक और काम करूँगी, जब मैंने ये सारी कटिंग जिस चीज़ में पॉट में लगाई थी उसमें मैं फिर अभी और कटिंग्स लगाऊंगी, क्योंकि कोकोपीट और सैंड में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होती है, रिज़ल्ट 100% मिलता है। मैं बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ, लेकिन आप लोग गलत तरीके से कटिंग्स को लगाते हैं, इसलिए आपकी कटिंग नहीं लगती। अब ये देखिए फ्रेंड, 4-5 दिन हो गए मैंने कटिंग्स लगाई है, सबकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। लेकिन आप प्लीज़ आप अगर लगाना भी चाहे तो कोकोपीट और सैंड में लगाए, अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने सिर्फ गार्डन सॉइल में कटिंग लगाई है तो फिर आपने उसको बार बार पानी भी नहीं देना, और उसको आपने मॉइस्चर बरकरार रखना है उसमें, और सूखने भी मिट्टी को नहीं देना, इसलिए फिर आपकी कटिंग लग जाएगी। इसकी अगर आप उसकी मिट्टी जब सूख जाती है तो फिर आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी, और आपने शेड में रखना है। इसके अलावा और जो बातें हैं वो भी आपके साथ मैं डेली वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। अभी आपने गोबर की खाद आप अभी से रेडी कर ले, क्योंकि विंटर का टाइम आने वाला है। हमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत होती है। सारे जो विंटर फ्लावरिंग के प्लांट्स होते हैं उनमें कंपोस्ट हम 10 डेज़ के बाद दिया करेंगे, तो तभी हमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग ज़्यादा मिलेगी।
और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसमें अच्छी तरह से कंपोस्ट देने के साथ साथ आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड करते रहना है, तभी हमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग मिलती है। इसके साथ ये जो जितने भी मेरे पॉट्स हैं इसमें मैं कटिंग्स लगाऊंगी, जो मैंने पहले से कटिंग लगाई थी उन सब को मैं इसी एक पॉट में लगा लूँगी। जब इसकी अच्छी तरह से जब भी आप कटिंग लगाए और उसके एक हफ़्ते के बाद आप चेक करें कि अच्छी रूटिंग आई है, तो फिर आपने जो कटिंग है उनको शिफ्ट ज़रूर करना है, क्योंकि फिर उसमें जो सिर्फ हमने सैंड और कोकोपीट में कटिंग को लगाया होता है तो उसके साथ फिर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ हम रूट्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आपने अच्छी ग्रोथ के लिए आपने फिर अच्छी तरह से कंपोस्ट और गार्डन सॉइल और सैंड लेनी है, उसमें आपने फिर सारी कटिंग्स को शिफ्ट करना है। उसके साथ ही आपकी जो प्लांट्स है फिर अच्छी ग्रोथ करेंगे और आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड, जो भी प्लांट्स आपके बहुत लेगी हो गए और कोलियस के ख़ास कर, तो उसको आप कट करते जाए। बहुत लेगी प्लांट्स अच्छे नहीं लगते, तो उसको आप कट कर ले, नीचे से उनकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपके साथ और प्लांट तैयार हो जाएंगे। इनके नीचे से ये 3-4 लीव्स आप हटा लें, नोड एरिया के साथ जो लीव्स है वो भी आप हटा दें और इसको आप लगा लें कटिंग। इसकी बहुत आसानी से कोकोपीट और सैंड में आसानी से ग्रो हो जाएगी। अब आपको मैं 3-4 दिन के बाद ही इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी और आप देख सकेंगे कि कितनी अच्छी इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो आज की वीडियो देखे फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ये सेटिंग कर ली। ये जो पॉट्स है इस पे मैं कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन एक्लेरिक कलर ब्लैक नहीं है मेरे पास और वाइट, तो इसलिए अभी मैंने ये इसी तरीके से रख लिए। अभी आप देख सकते हैं कितने। तो कैसे लगे आपको मेरे ये आज की प्लांट्स और वीडियो आज की आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।